हाय स्टूडेंट, कैसे हो? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम लिखकर भेज देना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं वो है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। ये गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल होता क्या चीज़ है? इससे पहले हम लोग डैनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़े थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि केमिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। या तो ये भी गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल भी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन होती है वो यूनिटी होती है या फिर 1 m होती है। 1 m का मतलब 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होगी इलेक्ट्रोलाइट की। और जो भी सेल्स के अंदर 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होगी और उस सेल्स का जो भी वोल्टेज होगा, है ना, तो वो स्टैंडर्ड वोल्टेज कहलाएगा। और ये वो जो सेल्स होगी उस सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेज सेल कहेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं, ये हाफ सेल्स है ना, और ये भी हाफ सेल्स है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज के जरिए क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड है जिसको हम लोग कनेक्टिंग वायर के ज़रिए क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये एनोड है और अगर ये कैथोड है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इधर से फॉलो होगी और करंट जो होगी वो कैथोड से एनोड की तरफ फॉलो होगी, ठीक है। अब यहाँ जो ये जो कंसंट्रेशन है, यहाँ जो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट ली है इसकी कंसंट्रेशन 1 m होनी चाहिए। अगर 1 m होगी तो यही सेल्स जो कि पहले डैनियल सेल थी, अब यही सेल्स का कहलाएगी गैल्वेनिक सेल कहलाएगी, और उसी को हम लोग वोल्टेज सेल भी कहते हैं, ठीक है। इन ए गैल्वेनिक सेल द नेगेटिव गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक वर्क। गैल्वेनिक सेल के अंदर जो निगेटिव गिव्स एनर्जी होगी रिडॉक्स रिएक्शन की, वही इलेक्ट्रिक वर्क के अंदर या इलेक्ट्रिक वर्क में कन्वर्ट होती है। मतलब यहाँ जो कहने का मतलब है कि जी इक्वल टू का होगी यहाँ पे माइनस जी इक्वल टू का होगी इलेक्ट्रिक वर्क होती है ई पोटेंशियल्स और ई आई टी, जहाँ पे ई पोटेंशियल है, आई करंट है और टी टाइम है, ठीक है। तो ये हो गई निगेटिव गिव्स एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल वर्क के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इन गैल्वेनिक सेल के अंदर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस ऑक्यूर सेपरेटली। जो ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है वो अलग अलग सेल्स में होती है। जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये हाफ सेल्स है, इसमें अगर ऑक्सीडेशन होगी तो दूसरे हाफ सेल्स के अंदर क्या होगी, यहाँ पे रिडक्शन होगी, ठीक है। तो ये सेपरेटली करवाई जाती है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इन गैल्वेनिक सेल द ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्यूर सेपरेटली, ये क्या हो रही है, सेपरेटली हो रही है, ठीक है। रिडक्शन ऑक्यूर एट कैथोड, अगर ये कैथोड है, सपोज दैट ये कैथोड है, तो यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। अगर यहाँ पे कॉपर अगर इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर सल्फेट है, जैसा कि गैल्वेनिक सेल के अंदर होती है, तो यहाँ पे कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और कॉपर में बदल जाएगी, कॉपर एटम में बदल जाएगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, यहाँ पे घटी, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गई। तो ऑक्सीडेशन नंबर घटी तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है, रिडक्शन होती है। तो ये कहाँ पे होती है, कैथोड के ऊपर होती है। और ऑक्सीडेशन ऑक्यूर्स एट एनोड, तो ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, एनोड के ऊपर होती है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड, अगर यहाँ पे जिंक की इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे जिंक का होगी, जिंक आयन में कन्वर्ट होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लॉस करेगी। तो यहाँ पे जिंक आयन में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, तो यहाँ जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी, एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है ये दोनों कहाँ हो रही है, सेपरेटली अलग अलग वेसल के अंदर हो रही है। तो इसे ही हम लोग ना ये मेन सेटअप है जो कि यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के अंदर किया गया है, या किसी भी सेल के अंदर यही सेटअप किया जाता है।
अब पोटेंशियल देखते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल होता क्या चीज़ है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस से। ये क्या है, काम है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग रखते हैं, ठीक है, क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है, यहाँ पे रखे, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ चारों तरफ क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई चार्ज है जो कि टेस्ट चार्ज है, ये कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। जब इसको हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो ये चार्ज क्या करेगी, ये चार्ज दोनों में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो मान लेते फोर्स यहाँ पे एफ फोर्स लग रही है, ठीक है। तो जहाँ पे एफ का होगी, यहाँ पे या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी या फिर रिपल्सिव फोर्स होगी, जो भी फोर्स हो। तो ये क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। तो जब भी फोर्स लगेगा और डिस्टेंस मान लेते ये एस डिस्टेंस कवर होगी, तो यहाँ पे वर्क डन का हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, होगा ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल तो पर यूनिट चार्ज है, ये जितना भी चार्ज हो तो हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन अपॉन का हो जाएगा क्यू। तो ये क्यू का हो गया पर यूनिट, सॉरी ये वी का हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये क्या हो गई, पोटेंशियल हो गई, ठीक है। तो पोटेंशियल का होता है कि जो वर्क डन होता है किसी भी यूनिट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने में, तो उसी वर्क डन को एक यूनिट चार्ज को लाने में जो लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती क्या चीज़ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। ये क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है मेटल रॉड में जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, या और इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड उसी को। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसा कि हम लोग देखें यहाँ पे ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस होती है। और मान लेते हैं यहाँ पे ये मेटल रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे ये मेटल रॉड जो है सॉल्यूशन में रखी गई है। अब यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर इस पोजीशन पे आ रही है, ठीक है, इस पोजीशन पे आ रही है, तो यहाँ पे जो है वर्क डन W होगा, W1। और इसी अगर यूनिट चार्ज है, इसको अगर यहाँ पे ला रहे हैं, इस रॉड पे ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, W2 होगा। तो वर्क डन दोनों जगह का होगा, अलग अलग होगा, है ना। तो अलग अलग होगा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, W1 अपॉन W2 अपॉन Q माइनस W1 अपॉन Q, है ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे V जो होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q एलसीएम जो है सेम है, तो दोनों का सेम होगा, तो W2 माइनस W1। तो ये जो पोटेंशियल है, तो एक यहाँ की पोटेंशियल है V और एक पोटेंशियल यहाँ की है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में, है ना, तो इसी पोटेंशियल को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। इसी पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑलवेज रिटेन इन रिड्यूस फॉर्म। IUPAC साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो रिकमेंड किया गया है, इसमें जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग लिखेंगे वो रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जिंक है और यहाँ पे जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ जिंक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे वो EZN2 प्लस अपॉन ZN। फिर यहाँ पे और या फिर MN है, जहाँ पे ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, कोई मेटल आयन है, यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन ये गेन किया और ये रिड्यूस हो गया M में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इसका लिखेंगे वो MN जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म है अपॉन M, है ना, जो रिड्यूस। तो इस फॉर्म को हम लोग का ऑक्सीडेशन से रिडक्शन, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इस फॉर्म में हमें लिखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि रिड्यूस फॉर्म में लिखना है हमें। जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे, चाहे एनोड का हो या कैथोड का हो, तो वो हमेशा रिड्यूस फॉर्म में ही लिखेंगे। ये IUPAC साइन कन्वेंशन के हिसाब से है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? ये क्या होती है, जब
एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो किसी भी कंसंट्रेशन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोड के बीच में होगी उसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन यहाँ पर ली गई है, अगर इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अगर 1 m हो जाए, 1 m मतलब 1 मोल पर लीटर अगर हो जाए, तो अब इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, है ना, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। मतलब ये कहा होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो यूनिट कंसंट्रेशन पे होगी, मतलब 1 m, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन इसके अंदर होगी वो 1 m होगी। तो अगर ऐसे कंडीशन में जो स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल होगी उसी पोटेंशियल को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अब ये सेल पोटेंशियल दूसरा देखते हैं हम लोग, सेल पोटेंशियल। व्हाट इज सेल पोटेंशियल? सेल पोटेंशियल क्या होती है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड पोटेंशियल। यहाँ जो अब जो देखते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल्स है, वो 2 हाफ सेल से बनी होती है, एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। तो एनोड की भी पोटेंशियल होती है कुछ, और कुछ कैथोड की भी पोटेंशियल होती है। तो एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल कहेंगे। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड पोटेंशियल। से ये कहा है हम लोग यहाँ तो देख रहे हैं, यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड पोटेंशियल। या फिर कैथोड को हम लोग हमेशा राइट में लिखते हैं, तो राइट हैंड पोटेंशियल माइनस लेफ्ट हैंड पोटेंशियल, चूँकि एनोड को हम लोग हमेशा लेफ्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर गैल्वेनिक सेल के लिए जो सेल रिएक्शन होती है वो जिंक कॉपर होती है। यहाँ पे जिंक आयन प्लस कॉपर है ना, कॉपर एटम। यहाँ पे क्या होगा कि जब इन दोनों हाफ रिएक्शन को जब सेपरेट करते हैं तो जिंक से जिंक आयन में होगी, बदलेगी, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। ये कहाँ हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये कहाँ होगा, एनोड के ऊपर होगा। कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉपर आयन है जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, गेन करेगी, और गेन करने के बाद ये कॉपर एटम में बदल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ, क्योंकि गेन किया ये इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का होगा, रिडक्शन होता है। रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड के ऊपर होगा। कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा। तो ये जो सेल होगी सेल पोटेंशियल वो कहाँ होगी, ये कैथोड पोटेंशियल जो कि कैथोड पे हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, एनोड पे, तो माइनस एनोड पोटेंशियल। तो इन्हीं पोटेंशियल को हम लोग क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। व्हाट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल? जिस तरह से उधर हम लोग देखे थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है वो 1 m कंसंट्रेशन पे होती है। ठीक इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगी वो 1 m कंसंट्रेशन पे होगी। जब यहाँ पे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन यानी कि कैथोड के अंदर जो कंसंट्रेशन है और एनोड के अंदर जो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ होगी, 1 m होगी। तो ऐसे कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी कैथोड और एनोड का, वो क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहलाएगी। तो द सेल पोटेंशियल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूनिट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। नेक्स्ट है वी विल सी EMF, electromotive force, and some calculations which is based on cell potentials. Okay, thank you.